बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम 8वें खलीफा अल-मुअत्तसम के दौरे हुकूमत में बाज़ंतीनियों और खिलाफत अब्बासिया के दरमियान तारीखी तसादम को बयान कर रहे हैं। इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में हम इन तलाओं की तलाश करते हैं जिनकी वजह से एडिसन की अहम जंग हुई, जिसमें अहम खिलाड़ियों और इस महाकावी तसादम के वसीतार मज़ारात के तजिज़िया करते हुए कारून वस्ती के तारीख के एक अहम लम्हे के बारे में कीमती मालूमात हासिल करते हैं, जिसने इस्लामी और बाज़ंतीनी दुनिया को तश्कील दिया। तारीख के शाकीन और तालिब इल्मों के लिए एक जैसे सीखने को फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, बाज़ंतीनी के साथ तसादम आइज़न की जंग 837-838 अपर मेसोपोटामिया में थियोफिल्स के छापे और एशिया माइज पर अल-मुअत्तसम की इंतकामी हमले को दिखाता है, जिसका इख्तिताम अमोरियम की फतह पर हुआ। खरामानी बगावत को दबाने में अब्बासियों को मसरूफियत का फायदा उठाते हुए बाज़ंतीनी शहंशाह ने 830 की दहाई के अव्वल में मुसलमान सरहदी इलाके पर हमले शुरू कर दिए थे और कई कामयाबियां हासिल की थी। इसके अफवाज को तकरीबन 14,000 खरमानियों ने तकवीयत बख्शी, जो सुल्तनत में भाग गए, बपिश्ता लिया और अपने रहनुमा नस्र की कमान में बाज़ंतीनी फौज में भर्ती हुए, जो अपने ईसाई नाम थियोफोरहास से मशहूर थे। 837 में इसने जो बढ़ते हुए सख्त दबाव वाले बाबक की तरफ से जोर दिया, मुस्लिम सरहदी सरजमीनों में एक बड़ी मुहिम शुरू की। इसने एक बड़ी फौज की क़यादत की, जिसमें मुबीना तौर पर 70,000 से ज्यादा आदमी थे। बलाई फरात के इस पास के इलाके पर तकरीबन बिला मुकाबला हमला किया। बाज़ंतीनियों ने सोजो पतरा और अरसमालसा के कस्बों पर कब्जा किया, दही इलाकों को तबाह बर्बाद किया और लूट मार की। इन पर हमला न करने के बदले में मालतिया और दीगर शहरों से तावान लिया और कई छोटी अरब फौज को शिकस्त दी। जैसे ही सामरा में पनाह गज़ीरों की आमद शुरू हुई, खलीफा की अदालत छापों की बर्बरियत और ढिठाई से बरम थी। बाज़ंतीनियों ने न सिर्फ खरमानियों के साथ खुली मिली भगत से काम लिया था, बल्कि ज़बातरा के बरतरफी के दौरान तमाम मर्द कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और बाकी आबादी को गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया था और कुछ असीर औरतों को खरामाइट्स के हाथों असमत दरी की गई। तो दोस्तों, खलीफा ने इंतकामी मुहिम की तैयारियों की जाती जिम्मा ली, क्योंकि बाज़ंतीनियों के खिलाफ मुहम्मद रवाती तौर पर सिर्फ वही थी जिनमें खलीफा जाती तौर पर शरीक होते थे। अल-मुअत्तसम ने 80,000 आदमियों को 30,000 नौकरों के साथ और माइकल शामी के मुताबिक या दूसरे मुसन्निफीन के मुताबिक इससे भी ज्यादा तरसूस में जमा किया। इसने अपना हदफ होने का ऐलान किया, जो कि बाज़ंतीनी खानदान के हुक्मरान की जाए पैदाइश है। मुबीना तौर पर खलीफा का नाम अपनी फौज के शील्ड्स और बैनर्स पर चश्मा था। यह मुहिम जून में शुरू हुई। अल-फशीन के मतहत एक छोटी फौज ने मशरक में दरा हदस से हमला किया, जबकि खलीफा ने मरकजी फौज के साथ 19 से 21 जून तक सलेशंस गेट्स को अबूर किया, जो अब्बासियों के दो रखी हमले से बेखबर पकड़े गए थे। ने पहले अल-फशीन की छोटी कुव्वत का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन 22 जुलाई को जंग में इसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे। अब्बासियों के पेशकदमी के खिलाफ कोई मौसर मज़ामत पेश करने से कासर है। शहंशाह कस्तूनिया वापस चला गया। एक हफ्ता बाद अल-फशीन और खलीफा की मरकजी फौज ने इंस्परा से पहले फौजों में शमूलियत अख्तियार की, जो बेदफा दी गई थी और लूट ली गई थी। अंसबरा से अब्बासी फौज ने अमोरियम का रुख किया, जहां उन्होंने 1 अगस्त को मुहासरा कर लिया। अल-फशीन, अत-तख्त और शिनियास ने बारी बारी अपनी फौजों के साथ शहर पर हमला किया, लेकिन मुहासरे का सख्त मुकाबला किया गया, यहां तक कि अब्बासियों ने एक मुनहरफ की इतला के बाद दीवार के एक कमजोर जगह में शिकाफ डाला। 2 हफ्तों के बाद खिलाफ वर्जी के बाज़ंतीनी कमांडरों में से एक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए मुख्तसर जंग बंदी का फायदा उठाते हुए अब्बासी फौज ने
کامیابی کے ساتھ شہر پر حملہ کیا، اسے اچھی طرح سے لوٹ لیا گیا اور اس کی دیواریں گرا دی گئیں، جب تک کہ ہزاروں کی تعداد میں آبادی کو غلامی میں فروخت کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ الطبرہ کے مطابق المعتصم اب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنی مہم کو بڑھانے پر غور کر رہا تھا۔ جب اس کے بھتیجے العباس کی سربراہی میں سازش کا پردہ فاش ہوا، المعتصم کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی مہم کو مختصر کر دے اور قریبی ڈورلین میں تعینات اور اس کے افواج کے پرواہ کیے بغیر تیزی سے اپنے دائرے میں واپس لوٹے۔ اموریم سے سلیکشن تک براہ راست راستہ اختیار کرتے ہوئے خلیفہ کی فوج اور اس کے قیدیوں کو مرکزی اناطولیہ کی خشک دیہی علاقوں سے مارچ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ اسیران اتنے تھک چکے تھے کہ وہ حرکت نہیں کر سکے اور انہیں پھانسی دے دی گئی، جبکہ دیگر کو ہنگامہ آرائی میں فرار ہونے کا موقع ملا۔ جوابی کارروائی میں المعتصم نے ان میں سے سب سے نمایاں کو الگ کرنے کے بعد باقی تقریباً 6000 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اموریم کی برطرفی نے المعتصم کو ایک جنگجو خلیفہ اور غازی عقیدہ کے لیے جنگجو کے طور پر بہت زیادہ سراہا اور اسے اہم اثروں سے نے منایا۔ خاص طور پر درباری شاعر ابو تمام کے ایک مشہور غزل میں عباسیوں نے اپنی کامیابی پر عمل نہیں کیا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحد پر چھاپوں اور جوابی چھاپوں کے ساتھ جنگ جاری رہی، لیکن بازنطینیوں کے چند کامیابیوں کے بعد 841 میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ 842 میں اپنی موت کے وقت المعتصم ایک اور بڑے پیمانے پر تیاری کر رہا تھا حملہ، لیکن اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جس عظیم بیڑے کو تیار کیا تھا وہ چند ماہ بعد کیپ چیلوڈینیا کے ایک طوفان میں تباہ ہو گیا۔ المعتصم کی موت کے بعد جنگ بتدریج ختم ہوگی اور 844 میں اس کی لڑائی کی دہائی تک آخری بڑی عرب بازنطینی مصروفیات تھی۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔